नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। इस खबर को आपने नंबर ऑफ टाइम सुना, पढ़ा और देखा जरूर होगा, जिसमें ये कहा जाता रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी से संबंधित जो प्रोग्राम है एम का, उसके लिए कावेरी इंजन को ही अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको जानकर अचंभा होगा, इस फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन होगा वो विदेशी ही होगा। वो बात अलग है कि इसका निर्माण भारत में ही किया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय नहीं है हमारे वैज्ञानिकों के पास कि वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए समय ज्यादा लगाएं। केवल और केवल आपके पास 5 साल का समय है, क्योंकि हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की ओर भी मूव करना है। आज इसी न्यूज को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया उसके बाद क्या सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज को डिकोड करने से पहले हमें जानना होगा कि कावेरी इंजन है क्या। दोस्तों 1980-90 के दशक में भारत ने डिसाइड किया कि हमारे पास खुद का लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना चाहिए। इस लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया तेजस। और दोस्तों, जितना मुश्किल लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना है, निर्माण करना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसके इंजन यानी उसकी आत्मा का निर्माण करना। इसीलिए काम दिया गया डीआरडीओ की जीटीआरईओ को यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को कि आप हमारे तेजस के लिए एक इंजन का निर्माण कीजिए। इसलिए जीटीआर ने इस इंजन को नाम दिया कावेरी इंजन। और शुरुआती दौर में जीटीआर ने लक्ष्य रखा कि हम एक ऐसे इंजन का निर्माण करेंगे जो 90 से 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा और बाद में इसको हम अपग्रेड करके इससे 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं वहां पर भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, लंबे टाइम की मेहनत के बावजूद भी जो कावेरी इंजन से जो थ्रस्ट पैदा हो रहा है वो 70 टू 75 किलो न्यूटन ही है। यानी कि एम का तो दूर की बात, कमिंग जनरेशन के फाइटर जेट्स तो दूर की बात, तेजस के अंदर भी फिट नहीं बैठा। तो फिर ऐसे में क्या करते, क्या तेजस को रोक देते? नहीं दोस्तों, भारत ने क्या किया, तेजस से कावेरी को अलग कर दिया और तेजस के लिए आखिरकार हमने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से जीई F404 इंजन को खरीदने की शुरुआत कर दी। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से अमेरिकी कंपनी ने इंजन देने में हमें लेट लतीफी दी है और हमारे जो तेजस के अलग अलग वर्जन है उसमें कितनी देरी चल रही है। अभी भी हमारी एयरफोर्स को पूरे के पूरे तेजस नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। तो एम का तो दूर की बात दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि जो कावेरी इंजन है उसका इस्तेमाल ड्रोन या मरीन यूज के लिए किया जाएगा और एमका के लिए नया इंजन विदेशी सहयोग से बनाया जाएगा। अब ये एमका क्या, थोड़ा सा आपको एमका के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एमका भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, जिसके तहत एक ऐसा फाइटर बनाया जाएगा जिसमें स्टेल्थ डिजाइन होगा, मतलब इसे दुश्मन नहीं देख पाएगा लेकिन एमका उसे देखकर ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा इंटरनल वेपन्स बे होगा, मतलब इसके अंदर हथियार अंदर की साइड होंगे, इंटरनली होंगे, मतलब बाहर नहीं दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एडवांस ऐसा रडार होगा, मतलब दुश्मन को जल्दी देखेगा और सटीक हमला करेगा। इसके अलावा इसमें सेंसर फ्यूजन होगा, मतलब सारी जानकारी एक ही स्क्रीन पर होगी, मतलब पायलट को ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा, मतलब पूरा का पूरा जो फाइटर जेट का सिस्टम होगा वो दुश्मन को ढूंढेगा और अटैक करेगा। इसी एमका के लिए कहा गया था कि हम कावेरी इंजन को अपग्रेड करेंगे और 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करके इस एमका के अंदर इसी कावेरी इंजन को सेट कर देंगे यानी लगा देंगे। लेकिन दोस्तों वो ऐसा हो ही नहीं पाया। अब चलो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट के बारे में बता देता हूं क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को हाई थ्रस्ट और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी चाहिए। अब हाई थ्रस्ट का मतलब होता है ताकत, यानी कि ऐसा फाइटर जेट्स जिसकी ताकत 120 किलो न्यूटन तक हो। मतलब देखिए, ताकत का मतलब क्या है, फाइटर जेट्स को विद इन फ्यू सेकंड्स हाई एल्टीट्यूड्स अचीव करना होता है, तो उसके लिए चाहिए हाई थ्रस्ट। जो भारी भरकम मिसाइल से जो फाइटर जेट्स के अंदर होती है उसको लेकर हाई ऊंचाई तक, मतलब हाई एल्टीट्यूड अचीव करना होता है, इसीलिए हाई थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है दैट इज सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि बिना आफ्टर बर्नर यानी कि बिना ज्यादा ईंधन खर्च के हुए मैक 1 की स्पीड को ये पकड़ सके। अब दोनों के मामले में ही जो कावेरी इंजन फेल हो गया, ना तो हाई थ्रस्ट पैदा कर पाया, केवल 70 से 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही पैदा कर पाया। इसके अलावा जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है उसके मामले में भी फेल हो गया दोस्तों। इसीलिए अब जो भारत के रक्षा मंत्री जी उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने पास्ट में भी एरो इंजन के क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के कई प्रयास किए हैं, यानी कावेरी इंजन के बारे में बोल रहे हैं। वो अब कह रहे हैं अब समय आ गया है कि हमारे जो एफर्ट्स अधूरे रह गए थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उनको हम पूरा करें। रक्षा मंत्री जी ने कहा और इसके लिए बाकायदा साइंटिस्ट ने कह दिया कि आपके पास केवल और केवल 5 साल का समय है। अब दोस्तों ऐसे में 5 साल का समय जैसे उन्होंने बोला, इसके बाद ही कुछ देर के बाद एक न्यूज आ गई जिसमें कहा गया कि 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोग्राम सेट टू गेट सीसीएस
अप्रूवल्स। अब इसका मतलब क्या है, जो 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोग्राम सेट टू गेट सीसीएस अप्रूवल, आइए इसको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए इसका मतलब यह है कि पहले तो एमका के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया इंजन प्रोजेक्ट तैयार है। अब फाइल अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर सीसीएस हरी झंडी देता है तो प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा और इसके बाद फंडिंग, पार्टनर फाइल और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होंगे। ये जो पार्टनर फाइल जो मेन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नए पार्टनर के साथ मिलकर इस इंजन का निर्माण किया जाएगा। यह एमका के फेज 2 इंजन से जुड़ा बड़ा फैसला है दोस्तों। यहां पर पार्टनर्स के बारे में बोला गया है, यानी कि विदेश के कई कुछ देशों के साथ मिलकर भारत के अंदर इन इंजन का निर्माण किया जा सकता है। और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि यूके की जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसने भारत को ऑफर दिया कि हम आपके साथ मिलकर को डेवलपमेंट मॉडल के तहत इस इंजन का निर्माण कर सकते हैं भारत के अंदर ही। इसके लिए हम आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी भी मुहैया करेंगे और आईपी राइट्स भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस ने भी इस बात से सहमत है। फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है उसने कहा कि आपकी 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट्स है जो प्रोग्राम है उसके लिए हम इंजन आपके देश में ही हम निर्माण कर देंगे, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा आईपी के मामले में ऊपर नीचे कर रहा है। इसके अलावा रशिया ने तो 2 कदम आगे बढ़ के, आप सभी जानते हैं, रशिया ने तो ये कह दिया है कि हम आपकी एमका के अंदर हर हालत में जो भी आपको मदद चाहिए मुहैया करेंगे। तो भारत के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, या तो यूके से डील कर सकता है, या फ्रांस से कर सकता है, या रशिया से कर सकता है। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी, इसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ डील हो गई है, फ्रांस के साथ डील हो गई। कोई किसी के साथ अभी डील नहीं होगी, हुई अभी केवल और केवल चर्चा चल रही है, क्योंकि डील का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है दोस्तों, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। एक ये नहीं कि एकदम ही फाइल चली गई, ठीक है, पहले कई सारे डिपार्टमेंट से फाइल पास होती है, उसके बाद कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी रीजन देती है, तब जाके किसी देश से जाके चर्चा होती है। तो ऐसा भी से किसी के साथ भी कोई प्रकार की डील नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों जो रक्षा मंत्री जी उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए हमारे वैज्ञानिकों के पास केवल और केवल 5 साल का समय, इस पर आगे बढ़िए। मतलब हम टेक्नोलॉजी कैप्चर करने वाले हैं, जल्दी ही हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, उसके साथ मिलकर आप 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का जो इंजन है उसका निर्माण कर लीजिए और आगे मूव कीजिए 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए। क्योंकि हमारा जिस प्रकार से हमारे नेबर्स, हमारे दुश्मन देशों के अंदर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए रिसर्च चल रही है, तो हमें भी उस पर आगे बढ़ना होगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक की स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।